हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? तो स्टूडेंट, जो बच्चा सीए फाउंडेशन कर रहा है उसको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑलरेडी यूनिट यूनिट टू कंसीडरेशन ऑलरेडी सीए फाउंडेशन के बच्चे ऑलरेडी अप्रॉक्स 3 घंटे इसे पढ़ चुके हैं। और आज स्टूडेंट पूरा एक रिकैप करा दूंगा मैं। मतलब कि अगर इससे पहले अगर किसी बच्चे ने कंसीडरेशन का चैप्टर पढ़ा है तो आज के लेक्चर के बाद स्टूडेंट आपका एक एक कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। अगर आपको कहीं पे डाउट भी है तो मेरा चैलेंज है, इस लेक्चर के बाद स्टूडेंट कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। बट मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं तो इससे पहले कंसीडरेशन आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा हो, क्योंकि अप्रोक्सली हम लोगों ने यहाँ पे 3 घंटे इसके ऊपर डिवोट कर दिए। और मेरे पास बहुत ज्यादा डिमांड थी सीएस डब्ल्यूटी के स्टूडेंट्स की। 29 को उनका पेपर है, 29 अगस्त को। तो बहुत ज्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर हमें कंसीडरेशन रिवाइज करवा दो। तो मैं उनकी डिमांड में भी उन बच्चों के लिए जो बच्चे सीएस डब्ल्यूटी कर रहे हैं, बेटा पूरा कंसीडरेशन आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको पता लग जाएगा कि लॉ को किस डेप्थ के अंदर और किस नॉलेज के साथ पढ़ा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम स्टूडेंट, हम लोग कंसिडरेशन का जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और रादर ये बोलूंगा स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं इसका पूरा एक रिकैप करा रहा हूं। तो आपके दिमाग के ढक्कन ढक्कन खोलने वाला हूं मैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका सेट कर दूं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन। आज का काम बस सुनने का होगा, कुछ नहीं लिखना किसी बच्चे को, बस बैठ के देखते रहो, बस बैठ के देखते रहो, ठीक है जी। क्योंकि यूट्यूब में लेक्चर डलेगा, आप वहां से दोबारा से देख सकते हैं। तो डेफिनेशन मुझे बस चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे सारे बच्चे, कॉपी पेन साइड में रख लो, बस चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करते चले जाना। मुझे बताओ डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है, मुझे एक बार ये बता दो डेफिनेशन कहाँ पे लिखी हुई है कंसीडरेशन की। सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर स्टूडेंट इसकी डेफिनेशन लिखी है। सबसे पहले गुड़िया का जवाब आया, वेरी वेरी गुड। तो सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर इसकी डेफिनेशन लिखी है और उसके अंदर कंसीडरेशन की डेफिनेशन बता रखी है। उसके बाद बेटा इस चैप्टर के अंदर हम लोग रूल्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग वैलिड कंसीडरेशन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, बट इसकी एक्सेप्शन है। हम लोग एक्सेप्शन की बात करेंगे जो कि सेक्शन 25 के अंदर बता रखी है। तो एक्सेप्शन कहाँ पे बता रखी है? सेक्शन 25 के अंदर इसकी एक्सेप्शन बता रखी है। उसके बाद एक डॉक्ट्रीन है, मतलब कि एक प्रिंसिपल है, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एक्सेप्शंस। हम लोग पढ़ेंगे कि प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और उसकी एक्सेप्शंस क्या होती हैं। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, केवल वही एक दूसरे के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकती हैं। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं केवल वही एक दूसरे को क्या कर सकती हैं? सूट फाइल कर सकती हैं, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट केस कर सकते हैं। एक स्ट्रेंजर और थर्ड पार्टी कभी सूट फाइल नहीं कर सकते, बट उसकी एक्सेप्शंस हैं, हम लोग एक्सेप्शन भी पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी डेफिनेशन आप पढ़ चुके हो, बट एक बार सिंपल वर्ड्स में आपको डेफिनेशन बताना चाहूंगा कि सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन जो लिखी हुई है सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 2 क्लॉज डी के अंदर जो डेफिनेशन लिखी है, तो एक बार सिंपल वर्ड्स में हम लोग इसका डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सिंपल वर्ड्स में अगर मैं स्टूडेंट बोलूं तो यहाँ पे क्या बोला गया है? हाँ जी, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो यहाँ पे क्या बोला गया है? आपको भी पता है कि जब भी हम लोग क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं? ऑफर। सबसे पहली बात ऑफर की आती है, और आपको भी पता है ऑफर के अंदर दो पार्टी होती है, एक प्रॉमिसर और दूसरा आपका प्रॉमिसी। ऑलरेडी मैंने ऑफर का लेक्चर शायद डाला हुआ है यूट्यूब में, अगर नहीं डाला हुआ तो जिस बच्चे को अगर वो लेक्चर चाहिए तो वो मेरे से ले सकता है। मेरा मोबाइल नंबर है 9560005440। तो मैं उस बच्चे को प्रोवाइड करवा दूंगा, क्योंकि बच्चे को पता लग जाएगा
कि हमारा लॉ पढ़ने का थोड़ा स्टाइल अलग है, हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पे आपको पता है जो बंदा ऑफर करता है उसको प्रॉमिसर बोलते हैं, और जो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है उसको प्रॉमिसी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हेन एट अ डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, मतलब कि प्रॉमिसर की क्या है, कुछ ना कुछ डिजायर है, ठीक है, प्रॉमिसर कुछ ना कुछ चाहता है प्रॉमिसी से या किसी और अदर पर्सन से, क्या चाहता है कि भाई तुम कुछ करो, ठीक है, या तुम कुछ ना करो। सीधी और सिंपल सी बात, यहाँ पे प्रॉमिसर क्या है, प्रॉमिसर चाहता है कि सामने वाली जो पार्टी है प्रॉमिसी, वो उसकी डिजायर जो चाहता है प्रॉमिसर वो करे। अब वो चीज पास्ट में हो सकती है, वो चीज प्रेजेंट में हो सकती है, और वो चीज स्टूडेंट फ्यूचर में भी हो सकती है, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। तो वो चीज यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, पास्ट में भी हो सकती है, प्रेजेंट में भी हो सकती है और फ्यूचर में भी हो सकती है। तो ये हमें कंसीडरेशन की डेफिनेशन के अंदर बताया गया है, ठीक है। और सामने वाला वो काम करता है, उसके लिए उसको क्या मिलती है, कंसीडरेशन। सामने वाला वो काम करता है और उसके लिए उसे क्या मिलती है, कंसीडरेशन मिलती है। एंजल बहुत जल्दी आगे बेटा, आगे चलो। कंसीडरेशन इज एन एक्ट। तो कंसीडरेशन क्या है स्टूडेंट, एक एक्ट है। कंसीडरेशन क्या है, एक एक्ट है, डूइंग समथिंग, जिसमें आपने क्या क्या किया, कुछ ना कुछ आपने किया। सीधी सी बात है, कुछ ना कुछ आपने किया। सीधी सिंपल सी बात, आपने कहा सर मुझे लैपटॉप खरीदना है, आपने कहा सर मुझे क्या खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है। तो भैया आपने जब लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे दिए तो सामने वाले ने आपको क्या दे दिया, लैपटॉप दिया। तो क्या कंसीडरेशन इज एन एक्ट, क्या कोई एक्टिविटी हुई, क्या यहाँ पे कोई एक्टिविटी हुई, यस यहाँ पे एक्टिविटी हुई। आपने सामने वाले को पैसे दिए और सामने वाले ने आपको लैपटॉप दे दिया। कंसीडरेशन इज अब्सटेंस, मतलब कि आपको अब्सटेंट किया जा रहा है, डूइंग समथिंग, किसी काम से आपको रोका जा रहा है कि भैया ऐसा मत करो। आप कार चला रहे थे, कार चलाते हुए आपने किसी स्कूटर वाले को ठोक दिया। क्या आप में से कभी किसी ने रोड पे गाड़ी चलाते हुए किसी को ठोका है, सर हमने तो ऐसे भी ठोका है। बेटा ऐसे मत ठोका करो, ठीक है, कल तुम्हें कोई ठोक देगा। हाँ सर सही कह रहे हो। तो बेटा कहानी क्या है, कहानी बिल्कुल सिंपल सी है कि आप गाड़ी चला रहे थे, अपनी कार चला रहे थे, और आपने या तो किसी बाइक वाले को या किसी स्कूटर वाले को आपने ठोक दिया, ठीक। अब उसके बाद बाइक वाले ने या स्कूटर वाले ने बोला मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस कर दूंगा, क्योंकि तुमने क्या किया है, मेरा एक्सीडेंट किया है, और तुम्हारे पास गाड़ी की आरसी भी नहीं है, तुम्हारे पास इंश्योरेंस भी नहीं है। भाई बहुत सॉलिड केस बनेगा। तो तुमने बाइक वाले से बोला भाई ऐसा मत कर, पैसे ले ले, क्या कर, पैसे ले ले। तो तुम सामने वाले को, यहाँ पे प्रॉमिसर सामने वाले को क्या कर रहा है, अब्सटेंट कर रहा है, डूइंग समथिंग, कुछ करने से मना कर रहा है, कुछ करने से क्या कर रहा है, मना। तो इसे भी कंसीडरेशन बोलेंगे। असली में क्या है, सारे बच्चों के दिमाग में एक गलत फहमी है कंसीडरेशन को लेके कि सर कंसीडरेशन जो होता है वो मनी में होता है, जो कंसीडरेशन होगा उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा तो ही वो कंसीडरेशन होगा। ऐसा नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि कंसीडरेशन में पैसा होगा तभी कुछ होगा। भाई यहाँ पे सामने वाला केस फाइल नहीं कर रहा, यहाँ पे सामने वाला केस फाइल नहीं कर रहा, तो इसे भी कंसीडरेशन माना जाएगा, इसे भी क्या माना जाएगा, कंसीडरेशन माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि सर जहां हम कैश पे कर रहे हैं बस वो कंसीडरेशन है, उसके अलावा कुछ भी कंसीडरेशन नहीं है। तो सारे बच्चे इसको दिमाग से निकाल देंगे। अभी आप पढ़ोगे पूरा 1.5 घंटा लगेगा आपको, 3 घंटे आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, 1.5 घंटा और पढ़ने के बाद आपके दिमाग के ढक्कन खुलेंगे और अब आपको जाके पता लगेगा कि वाकई में कंसीडरेशन क्या था। कंसीडरेशन मस्ट बी एट अ डिजायर ऑफ प्रॉमिसर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है जी। कंसीडरेशन मस्ट बी डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसके बारे में हम लोग केस लॉ के अंदर डिस्कशन करेंगे, अभी केस लॉ आने वाला है। और कंसीडरेशन पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर भी हो सकती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या किया, हाँ जी, यहाँ पे क्या कर दिया, कंसीडरेशन में बता दिया प्रॉमिस होगी,
कंसिडरेशन के अंदर क्या होगी, प्रॉमिस होगी, और पार्टी यहाँ पे क्या करेंगी स्टूडेंट, परफॉर्मेंस करेंगी। कुछ ना कुछ पार्टीज को क्या करना है, आपस में परफॉर्म करना है, पार्टीज एक्सचेंज विद ईच अदर। तो यहाँ पे पार्टीज कुछ ना कुछ क्या करने वाली हैं, परफॉर्म करने वाली हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो आप लोगों को कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए खुद नोट्स बना रहा हूं। अगर हमने ये पूरी डेफिनेशन पढ़ ली है तो देखो हमारा करक्स क्या निकल के आया। कंसीडरेशन हम लोगों ने किया, तो कंसीडरेशन में जो अभी हमने 1 to 5 पॉइंट्स जो आपने पढ़े, तो इसका करक्स क्या निकल के आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, डेफिनेशन का कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन देखो क्या है, कंसीडरेशन, जो आपकी कंसीडरेशन है वो किसके इक्वल है, कॉन्ट्रैक्ट के। कि भाई अगर कंसीडरेशन होगी तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या मैं बोल सकता हूं जो कंसीडरेशन है वो एक असेंशियल, जो यहाँ पे कंसीडरेशन है वो क्या है, एक क्या मैं यहाँ पे बोल सकता हूं जो कंसीडरेशन है वो क्या है, एक असेंशियल एलिमेंट है। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंसीडरेशन उसके अंदर क्या है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। वेरी गुड, नैन्सी कह रही है यस सर, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे वो एक क्या है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो पार्टीज होती है उनको क्या करनी होती है, परफॉर्मेंस। पार्टीज को क्या करनी होती है, परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस दैट पार्टीज, तो पार्टीज यहाँ पे क्या करती हैं, परफॉर्मेंस करती हैं। परफॉर्मेंस दैट पार्टीज एक्सचेंज with each other, तो यहाँ पे पार्टीज क्या करती हैं, कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करती हैं। मैं जब लैपटॉप ले रहा हूँ तो मैं क्या परफॉर्मेंस कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कैश पे कर रहा हूँ, और सामने वाला मुझे क्या कर रहा है, उसके बदले में मुझे क्या कर रहा है, लैपटॉप दे रहा है, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था। तो यहाँ पे आगे चलते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उनके परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। तो परफॉर्मेंस में क्या होता है, सम बेनिफिट। यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है प्रॉमिसर को। जो प्रॉमिसर है उसको कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। राइट और प्रॉफिट ऑफ वन पार्टी। तो यहाँ पे हम यही नहीं कह सकते कि बस प्रॉमिसर का ही बेनिफिट हो रहा है, हो सकता है शायद प्रॉमिसी का भी क्या हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो। और दूसरी तरफ हम ये कह सकते हैं सम डिटरमिनेंट लॉसेस और फॉल्स टू अदर। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि डैमेज या लॉसेस, कुछ ना कुछ सामने वाले को क्या हुआ है, उसकी वजह से कोई डैमेज हुआ है, लॉस हुआ है, या उसको कुछ ना कुछ चीज टॉलरेट करनी पड़ रही कि भैया तुम ये चीज टॉलरेट करो। टॉलरेट का एग्जांपल क्या है भाई, कि आपका जो घर है, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपका जो घर है उसमें चल रही है भाई कंस्ट्रक्शन। अब आपको पता है जब आपके घर में कंस्ट्रक्शन चलती है तो सामने वाला जो आपका साथ में जो आपका नेबर है, पड़ोसी है, उसको भाई बड़ी दिक्कत होती है। कभी उसको दिक्कत होती है भाई आपके घर में, आपके घर का पानी हमारे घर में आ गया,
आप लोग तोड़फोड़ कर रहे हो, हमारे बच्चों के एग्जाम है, तो सामने वाले को टॉलरेट करना पड़ रहा है, सामने वाले को क्या करना पड़ रहा है, टॉलरेट करना पड़ रहा है। तो क्या ऐसा भी होता है? यस सर, ऐसा भी होता है। और इसके बदले हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कंसिडरेशन हम लोग पे करते हैं। इसके बदले हम कुछ ना कुछ क्या करते हैं, कंसिडरेशन पे करते हैं। अब आ जाते हैं स्टूडेंट लीगल, जो हमारे पास रूल्स है, हमारे पास जो लीगल रूल्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं हम लोग। ठीक है जी, तो आप लोग अपने सामने बुक निकाल लो और हेडिंग आप लोग लिख सकते हो लीगल रूल्स। और किस चीज के लीगल रूल्स हैं? कंसिडरेशन के। तो कंसिडरेशन के क्या है लीगल रूल्स? पहला रूल देखो क्या है कंसिडरेशन का। हाँ जी, पहला रूल क्या है कंसिडरेशन का, कि भाई जो कंसिडरेशन है must move at the desire of the promiser। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंसिडरेशन के अंदर लीगल रूल है, वो लीगल रूल क्या है? वो लीगल रूल क्या है कि भैया कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल आपके इंस्टीट्यूट का एग्जाम्पल है। और क्या एग्जाम्पल है कि भैया यहाँ पे एक्स क्या कर रहा है, एक्स अपना हॉर्स बेचना चाहता है। एक्स क्या कर रहा है, अपना हॉर्स सेल करना चाहता है, किसको? वाई। और जब एक्स अपना हॉर्स बेचना चाहता है तो उसने प्राइस कितना रखा है, 50,000 रुपए, कि भैया मैं 50,000 रुपए का अपना हॉर्स बेचूंगा। मैं कितने का अपना हॉर्स बेचूंगा? 50,000 रुपए में मैं अपना हॉर्स बेचूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, एक्स क्या है, प्रोमिसर। एक्स क्या है, प्रोमिसर। तो एक्स की डिजायर क्या है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ एक्स की क्या डिजायर है। चैट बॉक्स में बताओ एक्स की क्या डिजायर है। भाई आंसर नहीं आ रहा, सो गए मुझे लग रहा है, बच्चे सो गए। नहीं सर हम जाग रहे हैं। तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ एक्स की क्या डिजायर है, एक्स क्या चाहता है। सर एक्स टू सेल हिज हॉर्स रुपीज, हॉर्स सेल करना चाहता है। एक्स की डिजायर है घोड़ा बेचना। यहाँ पे एक्स की क्या डिजायर है, घोड़ा बेचना। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की डिजायर क्या है, घोड़ा बेचना। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे सारे बच्चे कह रहे हैं एक्स की क्या डिजायर है, घोड़े को बेचना। तो यहाँ पे एक्स की क्या डिजायर है, घोड़े को बेचना। और वाई को क्या करना पड़ेगा भाई, उसके लिए वाई को 50,000 रुपए की कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी। उसके लिए वाई को क्या करना पड़ेगा, 50,000 रुपए की कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी। और अगर वाई ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैं 50,000 रुपए दूंगा, तो क्या एक्स का जो ऑफर है, क्या वो जो एक्स का ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया? यस। तो क्या ये प्रॉमिस बन जाएगा? आंसर इज यस। ये क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा। और प्रॉमिस के बाद मुझे बताओ हमें क्या चाहिए होता है। प्रॉमिस के बाद मुझे बताओ ऑफर आ गया हमारे पास, सामने से एक्सेप्टेंस भी आ गई, तो ये प्रॉमिस बन गया। प्रॉमिस में हमें क्या चाहिए होता है, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में नालायकों। सर कंसीडरेशन, वही तो आपको पढ़ाया जा रहा है कि हमें क्या चाहिए होता है, कंसीडरेशन चाहिए होता है। और अगर कंसीडरेशन आ जाए तो क्या बन जाएगा, एग्रीमेंट। अगर कंसीडरेशन आ गया तो एग्रीमेंट बन जाएगा, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। यस सर। तो बेटा यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें क्या बताया गया कि जो कंसीडरेशन है उसके अंदर जो हमारा प्रोमिसर है उसकी क्या है, डिजायर। उसकी क्या है, डिजायर। आगे की बात समझ में। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। क्या यहाँ पे प्रोमिसर ऐसा भी हो सकता है कि एनी एक्ट
abstains at the desire of third party is not consideration, क्या मतलब है ये? इसके लिए आपकी बुक के अंदर केस लॉ है, इसके लिए आपकी बुक के अंदर एक केस लॉ है। कौन सा केस लॉ है भाई? दुर्गा प्रसाद। आप लोग केस लॉ देख लेना, दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव। तो आप लोग ये केस लॉ देख लेना दुर्गा प्रसाद का। तो यहां पे क्या बोला गया? यहां पे क्या बोला गया? एनी एक्ट और अब्सटेन एट द डिजायर ऑफ थर्ड पार्टी। अब यहाँ पे थर्ड पार्टी कौन है? बिल्कुल ध्यान से सुनना। यहाँ पे क्या हुआ दुर्गा प्रसाद के केस में? क्या हुआ? बिल्कुल ध्यान से सुनना। दुर्गा प्रसाद के केस में क्या हुआ? दुर्गा प्रसाद क्या है बेटा? एक कॉन्ट्रैक्टर है। दुर्गा प्रसाद क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टर। और वो क्या करेगा भाई? वो क्या करेगा? जो मार्केट है, जो बहुत बड़ी मार्केट है, उसको रिनोवेट करेगा। ठीक है। एक कलेक्टर है, कलेक्टर ने क्या किया है? दुर्गा प्रसाद को कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि आपको इस मार्केट में क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। आपको मार्केट की क्या करनी है? कंस्ट्रक्शन करनी है। ठीक है। एक बार मैं एसी थोड़ा सा कम कर दूं। तो यहाँ पे क्या हुआ? दुर्गा प्रसाद एक कॉन्ट्रैक्टर है। आपने खट्टा मीठा टिचकुले अक्षय कुमार की मूवी देखी होगी, कॉन्ट्रैक्टर होता है। कितने बच्चों ने देखी थी? चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों ने ये मूवी देखी थी? हाँ जी सर, देखी थी, काफी बच्चों ने देखी। तो बेटा यहाँ पे दुर्गा प्रसाद क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। और कलेक्टर जो है वहां का एरिया का, उसने क्या दिया है? उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि भैया तुझे ये मार्केट क्या करनी है? रिनोवेट करनी है। अब यहाँ पे क्या होता है? एक शॉपकीपर बोलता है जो कि थर्ड पार्टी है। शॉपकीपर कौन है बेटा? यहाँ पे थर्ड पार्टी है। वो क्या बोलता है? वो दुर्गा प्रसाद को बोलता है कि भाई तू पहले क्या कर? मेरी शॉप को रिनोवेट कर। पहले जो मेरी शॉप के पास से रोड जा रही है उसको क्या कर? रिनोवेट कर, उसको ठीक कर, बाकी बाद में करना काम। और इसके लिए मैं तुझे क्या करूंगी? मेरी दुकान में जितना भी माल बेचा जाएगा उसका मैं तुझे 10% दिया करूंगी। मेरी दुकान में हर महीने जितना माल बिकेगा उसका 10% मैं तुझे दिया करूंगी। तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है जी। यहाँ पे दुर्गा प्रसाद कुछ ना कुछ करेगा और उसके बदले उसे कुछ ना कुछ मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों के बीच में, दुर्गा प्रसाद और शॉपकीपर के बीच में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया। बाद में जो शॉपकीपर है उसने उसने अपनी सेल्स का 10% देने से मना कर दिया और दुर्गा प्रसाद कहाँ चला गया? कोर्ट में चला गया केस करने के लिए। अब मुझे बताओ दुर्गा प्रसाद केस जीता होगा या हारा होगा? चैट बॉक्स में बताओ दुर्गा प्रसाद केस जीता होगा या हारा होगा? देखते हैं जी कौन सा बच्चा सही बताता है। सर हार गया। वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया बेटा, क्लैपिंग करने का मन कर रहा है आपके लिए। वेरी गुड विशाल। तो यहाँ पे दुर्गा प्रसाद केस हार गया। क्यों हार गया? क्योंकि भाई ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टर ने दुर्गा प्रसाद को उसके लिए कंसिडरेशन पे कर दी है। तो कभी भी आपको एक काम के लिए ड्वेल कंसिडरेशन पे नहीं की जाएगी। कभी भी आपको एक काम के लिए ड्वेल कंसिडरेशन पे नहीं की जाएगी। समझ में आया या नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं आया? चैट बॉक्स में बताओ। सर समझ में आ गया, गुड़िया कह रही है समझ में आ गया। बेटा आगे लिखो इसकी एक्सेप्शन भी है। बट इसकी एक्सेप्शन क्या है? सेक्शन 25 अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। उसके अंदर एक्सेप्शंस बताऊंगा जहां पे थर्ड पार्टी अगर कुछ करती है तो उसे कंसिडरेशन माना जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट बनेगा। अगर थर्ड पार्टी वहां पे कुछ करती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और वो कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। तो सेक्शन 25 के अंदर हम लोग एक्सेप्शंस करेंगे अभी आगे। ठीक है जी, अभी आगे हम लोग एक्सेप्शंस करेंगे। दूसरी बात, आगे चलते हैं इसी पॉइंट से रिलेटेड।
ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो हमारा इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है उसके अंदर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे आर है और एस है, दो पार्टी है। तो भैया यहाँ पे क्या हुआ, आर आर ने क्या किया, इसके गुड्स में, एस के गुड्स में लग रही थी आग। क्या लग रही थी बेटा, आग लग रही थी, ये आग लग रही थी। और आर ने बचा लिए, आर इसके गुड्स क्या कर लिए, सेव कर लिए, इसके गुड्स को बचा लिया। अब मुझे बताओ, क्या इसके लिए एस को कोई कंसिडरेशन करनी पड़ेगी क्या? क्या इसके लिए एस को कोई कंसिडरेशन पे करनी पड़ेगी? आंसर इज नो, कोई कंसिडरेशन पे नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इट इज अ वॉलेंट्री एक्ट। ये क्या है, वॉलेंट्री एक्ट है। और इस केस में नो कंसिडरेशन, इस केस में कोई कंसिडरेशन नहीं मिलेगी, इस केस के अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिलेगी। सर समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं बेटा, आगे आ जाओ। हमारे पास सेकंड रूल देखो क्या है। फर्स्ट रूल सभी को समझ में आ गया, सेकंड रूल देखो क्या है, कंसिडरेशन may move from, थोड़ा हैंड राइटिंग स्पीड में लिख रहा हूं, ठीक है, खराब होगी। may move from promisee और any other person, तो यहाँ पे एनी अदर पर्सन का मतलब क्या है भाई, एनी अदर पर्सन का मतलब है थर्ड पार्टी या कोई स्ट्रेंजर लिख लो। तो यहाँ पे एनी अदर पर्सन का मतलब क्या है, स्ट्रेंजर। ये क्या लिखा है, प्रोमिसी, तो प्रोमिसी हो गया और एनी अदर पर्सन हो गया। तो कह रहा है कंसिडरेशन मूव करती है फ्रॉम, कंसिडरेशन कहां से मूव करेगी, हाँ जी, कंसिडरेशन कहां से मूव करेगी, या तो प्रोमिसी से या तो स्ट्रेंजर से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां पे कहानी क्या है बेटा, दो लॉ है, एक इंडियन लॉ है, एक इंडियन लॉ है, और दूसरा क्या है हमारा, इंग्लिश लॉ। दूसरा क्या है हमारा, इंग्लिश लॉ। जो इंडियन लॉ है उसके अंदर क्या बोला गया, हाँ जी, उसके अंदर क्या बोला गया है, उसके अंदर ये बोला गया है, जो पार्ट, देखो उसके अंदर दो बातें बोली गई है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो उसके अंदर दो बातें बोली गई हैं कि कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से भी मूव कर सकती है। क्या बोला गया है, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से भी मूव कर सकती है, और कंसिडरेशन क्या है, बाय पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट से भी क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। पर इंग्लिश लॉ के अंदर क्या बोला जाता है, कंसिडरेशन जो होगी बाय बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही होगी। कंसिडरेशन क्या होगी, बाय द पार्टीज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही हमेशा होगी, थर्ड पार्टी से नहीं होती। इंग्लिश लॉ के अंदर बोला जाता है थर्ड पार्टी से नहीं होती है। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा कि भाई जब थर्ड पार्टी कंसिडरेशन होती है तो मैं आपको एक डॉक्ट्रीन पढ़ाऊंगा। मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, एक डॉक्ट्रीन पढ़ाऊंगा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बताऊंगा, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम लोग इस डॉक्ट्रीन को देखेंगे, और इस डॉक्ट्रीन के अंदर हम लोग स्टूडेंट एक्सेप्शन भी देखेंगे। इस डॉक्ट्रीन के अंदर हम लोग एक्सेप्शन भी देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, इन जर्नल, हम लोग क्या कह रहे हैं, इन जर्नल क्या होता है, हाँ जी, हम लोग क्या कह रहे हैं, इन जर्नल क्या होता है कि अगर थर्ड पार्टी क्या कर रही है, हाँ जी, अगर थर्ड पार्टी क्या कर रही है, कुछ पे कर रही है, अगर थर्ड पार्टी कुछ पे कर रही है तो उसे कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा, थर्ड पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। हम लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी की तरफ से कंसिडरेशन कभी नहीं माना जाता। सीधी और सिंपल सी बात है, आपके फादर ने कहा कि बेटा आप सीए के अंदर रैंक लेके आ जाओ, और आप सीए के एग्जाम में रैंक लेके आ गए। आपके फादर ने कहा था कि अगर आप रैंक लेके आ जाओगे तो मैं आपको कार दिला दूंगा बढ़िया वाली, मान लो चलो कौन सी कार दिला देंगे, कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे भाई, गर्ल्स में बताओ, गर्ल्स में बताओ कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। एक मिनट,
एक मिनट होल्ड करना। चलो जी, तो यहाँ पे मैं गर्ल्स से पूछ रहा हूं कि कौन सी गाड़ी लेना पसंद करोगे। आवाज आ रही है आप लोगों को? रिकॉर्डिंग भी चेक कर लेता हूं मैं। यस, चलो जी, चलो मान लो सिंपल सी गाड़ी ले लेते हैं। कोई भी भाई 8-10 लाख की गाड़ी आपने बोल दी कि लेनी है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके फादर ने बोल दिया, उसके बाद आपकी रैंक भी आ गई, आपके फादर ने गाड़ी नहीं दी, आपके फादर ने आपको वो गाड़ी नहीं दी, तो मुझे क्या बताओ, केस कर दोगे उनके ऊपर? तो ये क्या है? हाँ जी, क्या मुझे बताओ, आप केस कर दोगे क्या उनके ऊपर? बुढ़िया कह रही है नहीं, हम केस नहीं करने वाले, हमारे पापा जी हैं। तो नालायकों, तुम केस कर भी नहीं सकते, तुम केस करने वाले क्या नहीं हो, तुम केस कर भी नहीं सकते। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पे कहानी क्या है? तो यहाँ पे अगर उन्होंने बोल दिया और उसके बाद अगर उन्होंने फुलफिल नहीं किया जो उन्होंने बोला था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप उनके ऊपर केस नहीं कर सकते। बट इसकी मैंने कहा कुछ एक्सेप्शन है। अब इसमें एक्सेप्शन क्या होंगी? तो वो एक्सेप्शन हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखेंगे कि वो क्या एक्सेप्शंस होती हैं, जिसमें जिसमें ऐसी भी कुछ चीज हो जाती है जिसके अंदर हम लोग केस कर सकते हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। तो वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। अभी हम लोग मॉड्यूल में आ रहे हैं, कुछ मॉड्यूल से मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मॉड्यूल शेयर करने जा रहा हूं मैं आपके साथ। ये आ गया जी आपके सामने मॉड्यूल, नजर आ रहा है? सबसे पहले हमने लीगल रूल्स के अंदर पहला हमने लीगल रूल कर लिया है, थोड़ी सी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी, तो जल्दी जल्दी देखना भाई, जहां समझ में ना आए वहां बताना पूरा टॉपिक होने के बाद। तो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। तो कंसिडरेशन देने वाला प्रोमिसी भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे मुझे सामने से लैपटॉप मिल रहा है तो प्रोमिसी वहां पे लैपटॉप दे रहा है मुझे, या एनी अदर पर्सन, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ पर आप लोगों की फीस कौन पे कर रहा है? हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बट आप लोगों की फीस कौन पे कर रहा है? आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं। तो क्या मुझे थर्ड पार्टी से पेमेंट आ रही है? क्या मुझे थर्ड पार्टी से पेमेंट आ रही है? आंसर इज यस एंजल, आंसर इज यस। तो इस केस के अंदर बेटा क्या क्या वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? यस, वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो, चेन्नैया वर्सेस रमैया एक केस हो गया, ठीक है जी। यहाँ पे चेन्नैया वर्सेस रमैया एक केस हुआ, और इस केस के अंदर क्या हुआ स्टूडेंट, एक ओल्ड लेडी थी और उसने अपनी डॉटर को क्या कर दिया? प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। उसने अपनी डॉटर को क्या कर दिया बेटा? प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी। और उसके बाद जब उसने प्रॉपर्टी गिफ्ट की थी तो उसने बोला था कि तू क्या करना, अपने मामा को क्या करना? एनुटी पे करते रहना, हर साल कुछ ना कुछ पैसे पे करते रहना, या मंथली या एनुअली जो भी है, तू पैसे पे करते रहियो। अब जब ओल्ड लेडी की क्या हो गई? डेथ हो गई, तो जो डॉटर है उसने मामा को पैसे देने बंद कर दिए। डॉटर ने क्या किया? मामा जी को पैसे देने बंद कर दिए। मामा जी को गुस्सा आ गया, मामा जी को गुस्सा आ गया और मामा जी ने क्या कर दिया? केस कर दिया। रमैया, रमैया कौन है? डॉटर, ठीक है जी। डॉटर के अगेंस्ट क्या कर दिया? केस कर दिया। अब मुझे बताओ केस कौन जीता होगा? मुझे बताओ यहाँ पे केस कौन जीता होगा? हाँ जी, मामा जी यहाँ पे केस जीत गए, वेरी गुड। यहाँ पे मामा जी क्या हुआ? केस जीत गए। और यहाँ पे बोला गया, यहाँ पे बोला गया, देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी आ गई। यहाँ पे क्या आ गया? थर्ड पार्टी आ गई। असली में मामा जी क्या है? थर्ड पार्टी है। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था? ओल्ड लेडी और डॉटर के बीच में, मतलब कि मम्मी और बेटी के बीच में क्या हुआ था? मम्मी और बेटी के बीच में क्या हुआ था? कॉन्ट्रैक्ट हुआ था।
पर यहाँ पे मामा जी क्या है, थर्ड पार्टी है, तो क्या थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन हो सकती है? क्या थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन हो सकती है? आंसर इज यस। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के लिए भी हो सकता है। आपको उस केस के अंदर क्या करना होगा, मामा जी को पैसे देने पड़ेंगे, वो एन्युटी पे करनी पड़ेगी, चाहे उनकी तरफ से देखो कुछ भी नहीं है। देखा जाए तो मामा जी आपको कुछ भी नहीं दे रहे, मामा जी की तरफ से कुछ भी कंसिडरेशन नहीं है, बट यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था, तो उस केस के अंदर आपको मामा जी को क्या करना होगा, एन्युटी पे करनी होगी। समझ में आया या नहीं आया, चैट बॉक्स में बताओ। यस सर। अब यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड कहां पे होता है भाई, एग्जीक्यूटेड कहां पे होता है, प्रेजेंट में। जैसे मेरे लेक्चर में मैंने एग्जांपल लिया था बर्गर वाला, कि भाई उसको बोला बर्गर दे दे खाने को, भिखारी को क्या कर, बर्गर दे दे खाने को, तो भैया बर्गर दे दिया बर्गर वाले ने, तो क्या प्रेजेंट में दिया या पास्ट में दिया, सर प्रेजेंट में दिया बर्गर। और एग्जीक्यूटरी क्या होता है, फ्यूचर में। एग्जीक्यूटरी क्या होता है, फ्यूचर में। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है इंस्टीट्यूट का, ए ने क्या किया है भाई, यहाँ पे ए ने क्या किया, ए पे 5,000 टू बी एंड बी प्रॉमिस, तो ए ने 5,000 रुपए दे दिए बी को, प्रेजेंट में दिए, और बी ने प्रॉमिस किया कि भाई मैं तुझे क्या करूंगा, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ व्हीट क्या करूंगा, विद इन अ मंथ सप्लाई करूंगा। और बात जो विद इन अ मंथ वो क्या करेगा, व्हीट सप्लाई करेगा, तो क्या वो फ्यूचर में करेगा, आंसर इज यस। क्या मुझे यहाँ पे ये बताओ, क्या कंसिडरेशन यहाँ पे जो पे की गई, क्या वो प्रेजेंट में पे की कर दी गई, आंसर इज यस। और क्या जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे आगे, यहाँ पे जो आगे परफॉर्मेंस है व्हीट देने की, क्या वो आगे फ्यूचर में होगी, आंसर इज यस, वो फ्यूचर में दिया जाएगा। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, यस सर समझ में आ रहा है। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो कंसिडरेशन पास्ट में भी हो सकती है, फ्यूचर में भी हो सकती है, ठीक है जी, तीनों में। अब जैसे यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल लिया इन्होंने, ठीक है, और ऐसे हम लोग बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल क्या है ले सकते हैं, तो ये एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है भाई, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडुकेट, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू इसको समझाना चाहूंगा, इस पॉइंट को, कि ये कहानी क्या है। चलो यहीं पे बता देता हूं क्या कहानी है। देखो सीधी और सिंपल सी बात है, कंसिडरेशन में आप दो बातें बोलोगे, आप क्या बोलोगे, चलो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ही निकाल लेते हैं, कहते हैं ना ये दिल मानता नहीं है, ये दिल है कि मानता नहीं, तो आपको मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ही दिखाऊंगा, क्योंकि ना मुझे मजा नहीं आएगा, मुझे मजा आएगा जब मैं चार्ट बनाऊंगा। तो मैं कौन सा पॉइंट आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं, फिफ्थ पॉइंट आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूं। फिफ्थ पॉइंट के अंदर क्या है, डिस्कशन के अंदर कंसिडरेशन की बात है, कि जो कंसिडरेशन है स्टूडेंट क्या होना चाहिए, हाँ जी, कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए, एडुकेट होनी चाहिए। तो एडुकेट कंसिडरेशन होनी चाहिए, मतलब इन एडुकेट कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मुझे बताओ, अगर एडुकेट कंसिडरेशन है, मतलब वही वाली बात है सिंपल सी, आपने कहा ये लैपटॉप 50,000 का होगा, मैंने 50,000 रुपए दे दिए, ठीक है जी, तो कंसिडरेशन क्या हो गई, एक्यूरेट हो गई, ठीक है, तो वैलिड है, हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, वैलिड है। अगर मुझे बताओ कंसिडरेशन क्या है, इन एडुकेट नहीं है, पर यहाँ पे कंसेंट है, यहाँ पे जो प्रोमिसर है उसकी क्या है, कंसेंट, प्रोमिस की कंसेंट है, कि वो क्या करना चाहता है, फ्रीली, वो फ्रीली उस चीज को बेचना चाहता है, वो फ्रीली क्या है, उस चीज को बेचना चाहता है, उसमें कोई भी कोवर्जन नहीं है, मतलब कि कोई भी डराया धमकाया नहीं है, कोई भी अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं है। अनड्यू इन्फ्लुएंस समझते हो, कि हस्बैंड ने वाइफ को कहा कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो भाई छत से कूद जाऊंगा, तो ऐसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए। तो फ्रीली यहाँ पे प्रोमिसर बोल रहा है कि भैया ठीक है, मेरा घर है 50 लाख का है, पर मैं तुम्हें 10 लाख में बेचने के लिए तैयार हूं,
मुझे बताओ, अगर प्रोमिसर ऐसा कह रहा है कि मेरा घर है और मैं 50 लाख का घर 10 लाख में बेचने तैयार हूं, अगर वो फ्रीली ऐसा कह रहा है, कंसिडरेशन इज इनएडुकेट, तो भी या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं? आंसर इज यस और नो। चैट बॉक्स में बताओ आंसर इज यस और नो, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा या नहीं? आंसर इज यस, वेरी गुड। पर मुझे बताओ अगर फ्रीली नहीं होगी तो? आपकी कनपट्टी पे भाई बंदूक रख के बोल दिया अपना 50 लाख का घर 10 लाख में बेच दे, तो भाई उस केस के अंदर ये वैलिड नहीं होगा। तरुण वेरी वेरी गुड, सबसे पहले जवाब दिया तरुण ने, वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं बेटा, कितनों को समझ में आ गया जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स किया करो, इंटेलिजेंट बच्चे हो मुझे पता है। ठीक है जी, सारे रिकॉर्ड तुम्हें ही तोड़ने इस बार। मैं एक चीज आपको बता दूं, पढ़ाने का मजा तभी है जब सामने वाला भाई पढ़ाई करे। हमें ऐसे बच्चों की जरूरत ही नहीं कि जो पढ़ना नहीं चाहते, जो बस ये कहते हैं और यार डिटेल में पढ़ा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। भाई हमें वही बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना। हमें यहाँ पे कोई वो नहीं है कि कितने बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं, हमें बस वही बच्चे चाहिए जो पढ़ना चाहते हैं। आप में से कितने बच्चे पढ़ना चाहते हैं प्रॉमिस के साथ? हाँ जी लिखें यस। अगर आप लोग पढ़ना चाहते तो यस लिखो, नहीं पढ़ना चाहते भाई छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। सारे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, वेरी वेरी गुड, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। ठीक है जी, चलो छठा पॉइंट क्या बोल रहा है यहाँ पे? छठा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है देख लेते हैं, 6 पॉइंट को भी। चलो जी, क्या बोल रहा है ये? कह रहा है परफॉर्मेंस of what one is legally bound to perform, one is legally bound to perform। मेरे पास जबरदस्त एग्जाम्पल है, मेरे पास जबरदस्त एग्जाम्पल है लॉयर का। मुझे बताओ, आपने एक लॉयर को केस दे दिया, हिमानी कह रही है सर मुझे भी पढ़ना है, वेरी गुड। तो भैया हमने क्या किया, एक लॉयर को केस दे दिया, भाई लड़ हमारा केस। अब भैया जब तुमने एक लॉयर को केस दे दिया लड़ने के लिए, तो भाई वो लड़ेगा ही। अब मुझे बताओ, अगर तुम उसे कहते हो, अगर तुम उसे क्या कहते हो, हाँ जी, कि भैया देख जल्दी केस खत्म कर और केस हमें क्या कर, जितवा। अगर तूने हमारा केस जल्दी खत्म कर दिया, हमें जितवा दिया, हम केस जीत गए, तो मैं तेरे को क्या है, अच्छा बात कितने में हुई है, 50 लाख में, कि 50 लाख रुपए वो एडवोकेट क्या करेगा, अपनी सर्विस लेगा। भाई हम तेरे को डबल पैसे देंगे, हम तेरे को क्या करेंगे, डबल पैसे देंगे। अब मुझे बताओ, केस जीत भी गए और जल्दी भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। क्या मुझे बताओ, अगर सामने वाली पार्टी बोल दे नहीं दे रहे तेरे को, एक्स्ट्रा 50 लाख रुपए नहीं दे रहे, क्या यहाँ पे एडवोकेट केस कर सकता है? और क्या वो केस करेगा तो जीत जाएगा? वेरी गुड विशाल, बहुत बढ़िया तरुण। तो यहाँ पे बेटा वो केस नहीं जीत पाएगा, सीधी सी बात है भैया। जिस काम के लिए आपको ऑलरेडी कंसिडरेशन दे चुके हैं या देंगे या फ्यूचर में देंगे, सीधी सी बात है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, या फ्यूचर में देंगे, तो भैया उस मतलब कि एक काम के लिए आपको डबल कंसिडरेशन पे नहीं की जाएगी। मुझे बताओ, मैंने एक मतलब एग्जाम्पल ले रहा हूं, अदरवाइज मत लेना। मैंने आपको यहाँ पे लॉ पढ़ाने की फीस ली है, मैंने यहाँ पे आपको लॉ पढ़ाने की फीस ली है, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज। पर अगर मान लो मैं किसी और सब्जेक्ट में आपकी हेल्प कर देता हूँ, ऐसा मैं करने वाला नहीं हूँ, ठीक है, पर अगर मान लो मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, या मान लो मैंने कर भी दिया, मान लो मैंने कर भी दिया, बच्चे ने किसी ने मेरे से पूछा और मैंने कर भी दिया, तो क्या मुझे उसके एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, सीधी सी बात है, उसके मुझे कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं मिलने वाले। वो तो यार मेरी एक मन की इच्छा है, वॉलेंट्री मैं वो आपके लिए कर रहा हूँ, मैं वॉलेंट्री वो क्या कर रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, सीधी सी बात है। मैं लक्ष्मी नगर जाता था पढ़ाने के लिए, तो मेरे को पता था कि ये बच्चा है, ये बच्चा लक्ष्मी नगर से मेरे घर आएगा, कोई काम है इसको मुझसे, और मान लो मैंने लक्ष्मी नगर से उससे एक किताब मंगवा ली कि भाई विशाल ऐसा कर, तू मेरे घर आ ही रहा है या इंस्टीट्यूट में मुझसे मिलने आ ही रहा है, ऐसा कर कि मेरे लिए एक किताब भी लेके आ जाना लक्ष्मी नगर से। अब मुझे बताओ, जब बच्चा लक्ष्मी नगर से किताब लेके आएगा, ऑलरेडी मैं दुकान वाले को किताब के पैसे पे कर चुका हूं, तो क्या मैं विशाल को एक्स्ट्रा पैसे पे करूंगा? क्या मैं विशाल से कहूंगा विशाल बेटा आप मेरे लिए किताब लेके आए हो, ये लो एक्स्ट्रा पैसे लो? क्या मैं विशाल को कुछ कैश पे करूंगा? विशाल कह रहा है नो सर, बिल्कुल सही बात है, ये तो वॉलंटरी है ना। विशाल ने अपनी मन की, मैं लक्ष्मी नगर जा रहा था, विशाल ने कहा सर मेरे को भी जाना है,
तो मैंने विशाल को ड्रॉप कर दिया, क्या मैं विशाल से पैसे मांगूंगा? विशाल मैंने तुम्हें लक्ष्मी नगर छोड़ा है, 35 किलोमीटर दूर था, पैसे दो, 1 किलोमीटर के 10 रुपए 15 रुपए, चलो जी हिसाब लगाते, मुनीम बनते। ऐसा होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये काम हम अपनी मन की इच्छा से करते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या है, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल नॉट इल्यूसरी, मतलब कि भैया इमेजिनरी नहीं होगी कंसिडरेशन, हमेशा कंसिडरेशन क्या होगी? रियल होगी, हमेशा कंसिडरेशन क्या होगी? रियल। इमेजिनरी की हम लोग कभी बात नहीं करते। कंसिडरेशन नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज द पब्लिक पॉलिसी। हमेशा कंसिडरेशन क्या होगी स्टूडेंट? लॉफुल होगी। हम ऐसी कोई कहानियां नहीं होंगी कि चलो जी मैं मर्डर करूंगा उसके लिए तुम मुझे पैसे दे देना, मैं मर्डर करूंगा तुम उसके लिए मुझे पैसे दे देना। इट इज अनलॉफुल, ठीक है, जो सोसाइटी के लिए इमोरल है। कोई आप ऐसा काम कर रहे हो पब्लिक पॉलिसीज के अगेंस्ट है, कोई आप ऐसा काम कर रहे हो, तो भाई वो चीज क्या है? अनलॉफुल है, वो चीज गलत है। तो ये ध्यान रखना है आपको, हमेशा कंसिडरेशन क्या होनी चाहिए? लॉफुल होनी चाहिए, कंसिडरेशन लीगल होनी चाहिए। वेरी गुड विशाल। आगे चलते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे आ रहा है ये वाला टॉपिक, ये थर्ड पार्टी वाला टॉपिक हम बाद में करेंगे, हम लोग पहले करेंगे ये वाला टॉपिक, वैलिड एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। बिना कंसिडरेशन के भी एग्रीमेंट वैलिड हो सकता है। अगर मैं इस टॉपिक की हेडिंग लिखूं तो नो कंसिडरेशन, मैं टॉपिक की हेडिंग लिखूं तो नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। अगर भाई कंसिडरेशन है ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगा। बट इसकी क्या है एक्सेप्शन? मैंने आपको बोला था सेक्शन 25 में इसकी क्या है एक्सेप्शन। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या समझेंगे? एक्सेप्शन समझेंगे। अब देखो एक्सेप्शन के अंदर क्या है, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या एक्सेप्शन है? तो सबसे पहले कह रहा है कि भैया वैलिडिटी ऑफ एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, क्या बिना कंसिडरेशन के, क्या बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है? इन जनरल नो, इन जनरल नो। बट एक्सेप्शन क्या है बेटा? सेक्शन 25। तो यहाँ पे जनरल रूल भी लिखा हुआ है, विदाउट कंसिडरेशन क्या है? एग्रीमेंट वॉइड होता है। एग्रीमेंट क्या होता है? वॉइड होता है। in every valid contract consideration is very important. Consideration, it is an essential part of an agreement, of an contract. So contract only be enforced if there is a consideration, but however there are certain exceptions and we have lot of exceptions. Number one, natural love and affection. ये क्या चीज है भाई साहब? सीधी और सिंपल सी बात है ना भाई, सीधी और सिंपल सी बात है। इसमें एग्जाम्पल कुछ दोगे मुझे? क्या इसके लिए कुछ एग्जाम्पल दोगे आप लोग? कोई एग्जाम्पल शेयर करोगे? बताओ, अगर आप में से कोई इसके लिए कुछ एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हो तो कर सकता है, बताओ जी। हस्बैंड और वाइफ, वेरी वेरी गुड। तो हस्बैंड और वाइफ और मम्मी, एक बार बताओ भाई, हस्बैंड और वाइफ तो है ही, तो भाई बेटे, जो बेटा है और मम्मी है, मतलब मम्मी और बेटे का, या डॉटर और मम्मी को बोल लें, या डॉटर और पापा जी बोल लें, तो क्या इन लोगों का आपस में भाई नेचुरल लव और अफेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता? यस सर, हो सकता है। तो मुझे बताओ अगर मैं अपनी वाइफ को या मैं अपने बेटे को कह दूं कि मिवान मैं तेरे लिए बेटा ये करूंगा, ठीक है, अगर तूने मेरे लिए ये काम कर दिया तो मैं तेरे लिए ये कर दूंगा। अब मुझे बताओ क्या इस केस के अंदर, या मान लो मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है और मैं उसे कुछ भी पे नहीं कर रहा, मैं उसके बदले उसे कुछ भी पे नहीं कर रहा, ठीक है जी, तो क्या मुझे बताओ वो कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा? क्या हमारे बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा? हस्बैंड ने कह दिया वाइफ को कि तू मेरे लिए आज बढ़िया सा खाना बना दे, मेरा मनपसंद, मुझे खाने में ये पसंद है भाई, आज तू मेरे लिए बढ़िया सा खाना बना दे। बच्चे कह रहे हैं क्या सर डेली बढ़िया खाना नहीं मिलता? बेटा मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, वाइफ का आगे से ये भी होता है। क्या मतलब डेली बढ़िया नहीं मिलता था, जो आज कह रहे हो बढ़िया बना के दे दो?
तो कहानी ये है कि भाई हस्बैंड ने बोल दिया आज बढ़िया बना के दे दो, मैं तुम्हें शाम को मूवी दिखाऊंगा, थिएटर लेके जाऊंगा। तो भाई साहब अगर मान लो वाइफ ने बना के दे भी दिया, बढ़िया का मतलब भाई जो लाइक करता है हस्बैंड, वो बना के दे भी दिया, और हस्बैंड शाम को थिएटर नहीं ले गया, तो क्या हुआ? कोई दिक्कत थोड़ी ना है, वाइफ थोड़ी ना कोर्ट में पहुंच जाएगी कि चलो जी मैं डिवोर्स कर रही हूं। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। तो नालायकों सीख लो, कहीं तुम पता लग रहा है ज्यादा लॉ पढ़ लो, आने वाले टाइम पे अपने हस्बैंड को, और जो मतलब बॉयज है वो अपनी वाइफ को, हर केस में भाई मैं कोर्ट में देख लूंगा तुझे, ठीक है? ऐसी धमकियां देते फिर हो तुम लोग। चलो जी चलो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं सेक्शन 25 में इसकी क्या है, एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन क्या है? जिस केस के अंदर आप कोर्ट में क्या कर सकते हो भाई, केस कर सकते हो, कोर्ट में क्या कर सकते हो, केस। अब मान लो गिफ्ट है भाई, अब भाई साहब हस्बैंड ने वाइफ को डायमंड की रिंग क्या कर दी है, गिफ्ट कर दी है, और वाइफ बड़ी खुश हो गई, भाई आज तो डायमंड की रिंग गिफ्ट कर दी, भाई बर्थडे भी नहीं था, कोई मैरिज एनिवर्सरी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कितना अच्छा हस्बैंड है, मुझे डायमंड की रिंग गिफ्ट कर दी है। अब मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ, हस्बैंड 10 दिन के बाद बोलेगा हाँ भाई वाइफ को, वापस कर डायमंड की रिंग, मुझे वापस दे दे, मुझे किसी और को देनी है? भाई इतना बोल नहीं पाएगा, पिट जाएगा ना। पर अब वापस भी मांग सकता है क्या? क्या वापस मांग सकता है क्या? आंसर इज नो। क्योंकि अगर आपने गिफ्ट दिया तो गिफ्ट के अंदर हम लोग कहते हैं गिफ्ट डीड बनाई जाती है। गिफ्ट के अंदर क्या बनती है, गिफ्ट डीड बनती है, और गिफ्ट डीड क्या होती है बेटा, वैलिड होती है। तो सामने से वाइफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, सामने से वाइफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है। कितने बच्चे कह रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड माना जाएगा? हाँ जी। पापा ने अपनी डॉटर को अपनी हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, क्या क्या ये कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड माना जाएगा? आंसर इज यस। चैट बॉक्स में जल्दी जल्दी बताया करो यस। अगला आ जाओ भाई, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, तो हम कह रहे हैं पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज भी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। मान लो अब कई बार होता है, कई बार क्या होता है, यूट्यूब में लेक्चर देखने के बाद बच्चे मुझे बताते हैं सर हमने ऑलरेडी लॉ की क्लासेस ले ली है, फीस पे कर दी, सब कुछ हो गया। तो मैं बच्चों को कहता हूं कि चलो ऐसा करते हैं भाई, तुम्हें कुछ ना कुछ फ्री सर्विस दे देते हैं, तुम्हें कुछ ना कुछ फ्री सर्विस देते हैं। बच्चा बच्चा वो फ्री सर्विस लेने के बाद खुद ही बोलता है, बच्चा वो फ्री सर्विस लेने के बाद खुद ही बोलेगा, खुद ही बोलता है कि सर मैं कंसिडरेशन में आपको कुछ पे करना चाहता हूं अपनी मन की इच्छा से, मैं आपकी सर्विस लेने से बहुत खुश हुआ, मैं आपको कुछ ना कुछ कंसिडरेशन पे करना चाहता हूं। कुछ भी, वो मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है, नॉन मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकती है, मतलब किसी भी टर्म्स के अंदर हो सकती है। मान लो वो कह रहा है कि मैं आपको कुछ ना कुछ पे करना चाहता हूँ। मान लो बच्चा मेरे घर के पास रहता है, वो मेरे को मैकडी ले गया, पिज्जा हट ले गया, वहां जाके मुझे पिज्जा खिला दिया, वहां जाके मुझे पिज्जा खिला दिया, हो सकता है ना भाई ऐसा। तो मुझे बताओ, अगर अगर मेरी फ्री सर्विस देने के बाद सामने वाला मुझे अपनी मन की इच्छा से कंसिडरेशन पे कर रहा है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा या नहीं? आंसर इज यस और नो। चैट बॉक्स, आंसर इज यस और नो। ये कौन है नालायक? विशाल कह रहा नहीं बनेगा। नालायक, यहाँ पे तुमने फ्री की सर्विस ले ली और उसके बाद तुमने मुझे कंसिडरेशन पे कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही जाएगा। बाद में तुम ये थोड़ी ना कह सकते हो सर जो पैसे दिए या जो आपको पिज्जा खिलाया वापस करो। तो यस इट इज कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? सर समझ में आ गया। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेप्ट। टाइम बार्ड डेप्ट क्या होता है भाई? तुमने किसी से 10,000 रुपए लिए, कान खोल के सुन लो, तुमने किसी से 10,000 रुपए लिए और तुमने डिफॉल्ट कर दिया, उसको पैसे पे नहीं किए, आज 3 साल हो गए, आज भाई 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, तुमने अभी तक पैसे नहीं दिए। अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट इट इज अ टाइम बार्ड डेप्ट, मतलब कि भैया अब टाइम खत्म हो गया है। अब अगर जिस बंदे ने 10,000 रुपए लिए, अगर वो पैसे नहीं भी देगा तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते।
अगर वो पैसे नहीं देगा तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। अब कुछ नहीं कर सकते मतलब भाई सूट फाइल करने का जो टाइम था वो बाट हो गया, अब तुम उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। क्या मुझे बताओ, पर क्या अभी भी डेप्ट पे करना है? मैं केस नहीं कर सकता, पर क्या अभी भी जिसने 10,000 रुपए लिए हैं उसे डेप्ट पे करना है या नहीं करना है? तुमने 10,000 रुपए किसी से ले लिए, 10 करोड़ ले लिए भाई, कितने भी पैसे ले लिए, 3 साल हो गए उस डिफॉल्ट को। अब सामने वाली पार्टी तुम्हारे अगेंस्ट केस नहीं कर सकती, पर क्या डेप्ट अभी भी वैलिड है? सूट नहीं हो सकता, केस फाइल नहीं हो सकता, पर क्या डेप्ट अभी भी वैलिड है? तरुण कह रहा है यस सर, वेरी गुड यस। अगर सामने वाला बंदा अच्छा है और उसने बोला यार नहीं नहीं मुझे असली में तेरे पैसे देने, क्योंकि जब से 3 साल हुए और मैंने तेरे पैसे पे नहीं किए, मेरे मेरे घर के हालात खराब हो गए हैं, ठीक है, मेरे घर के क्या हो गए, हालात खराब हो गए, मतलब जो भी है कुछ, मेरे मम्मी पापा का ये हो गया, मेरी वाइफ का ऐसा हो गया, बच्चे का, मतलब मेरे साथ सब कुछ क्या हो रहा है, बेकार हो रहा है। मैं तो ये समझता हूँ स्टूडेंट कि अगर आप सामने वाले के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी इसी जन्म में गलत होगा। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, किसी के साथ भी कुछ भी गलत ना करें, हमेशा ट्रांसपेरेंसी रखें, हमेशा ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करें। असली में आप बच्चे हो, आपके साथ बहुत गलत गलत काम कर दिए जाते हैं, तो हमेशा हमेशा हमें क्या है, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने चाहिए। सर जैसे क्या गलत काम? बेटा जैसे बच्चे क्या है, क्लासेस लगवा लेते हैं और बाद में पता लगता है कि भैया टीचर क्या पढ़ा रहा है, मॉड्यूल तो पढ़ाते नहीं है, बस ऐसे ही नोट से पढ़ा दिया। तो मेरा तो बस यही कहना होगा भाई, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन 1000 बच्चों ने पढ़ा होगा, 1000 या 10,000 बच्चों ने पढ़ा होगा। जब यूट्यूब में ये लेक्चर डलेगा तो लेक्चर देखने के बाद बच्चों को पता लगेगा अच्छा ऐसा होता है। तो भैया ऐसा ही होता है, आपके सामने नजर आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं बेटा, वो लीगल एग्जाम्पल्स लेते हैं, ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेते कि रास्ते में 2 लड़के जा रहे थे, एक की आइसक्रीम गिर गई, ऐसे एग्जाम्पल नहीं लेते हम लोग। एजेंसी में आ जाओ, एजेंसी में 3 पॉइंट समझ में आ गए या नहीं आ गए? चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ, मजा आ रहा है नहीं आ रहा? लिख के चैट बॉक्स में बताओ, मजा आ रहा है तो लिखो मजा आ रहा है, बेटा नहीं आ रहा तो मत लिखो, सीधी सी बात है। जिस जिस बच्चे को मजा आ रहा है लिखो भाई मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती है। विशाल कह रहा है बेटा मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई। गुड़िया भी कह रही है मजा आ रहा है। चलो जी, सारे बच्चे कह रहे हैं बेटा एंजल है, यस नहीं लिखना है, मजा आ रहा है लिखना होता है। गुड, तरुण सीख गया है। वो कहते हैं ना सर 15 अगस्त है, हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हम लोग इस तरीके से विश करते हैं किसी को, ठीक है। 26 जनवरी है भाई, 26 जनवरी क्या होता है, रिपब्लिक डे होता है, ठीक है ना। लोग सामने से क्या है, सेम टू यू, ये क्या ड्रामा है भाई, हैप्पी रिपब्लिक डे बोलो। तो एजेंसी देखो आपको लीगल एग्जांपल देते हैं, सेक्शन 185 डील करता है इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का, एजेंसी का आपको लीगल एग्जांपल देते हैं। कंपनी की बात कर लेता हूं मैं आपसे। तो भाई जो कंपनी होती है, कंपनी को मुझे बताओ कौन चलाता है? कंपनी का जो सारा मैनेजमेंट है, वो कंट्रोल है, वो किसके पास होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जबकि कंपनी के मालिक कौन होते हैं? ये नालायक सीईओ लिख रहा है, नालायक। गुड़िया वेरी गुड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई कंपनी का जो कंट्रोलर मैनेजमेंट है, जैसे रिलायंस मुकेश अंबानी अपना मुक्कू भाई, उसके पास कंट्रोल है, मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। जबकि मालिक कौन है? शेयर होल्डर। मालिक कौन है? शेयर होल्डर। बात समझ में आ रही है कुछ? यस सर समझ में आ रही है। तो बेटा यहाँ पे जो कंपनी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का रिलेशन होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का रिलेशन होता है मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बैंक से जाके लोन ले लिया, तो मुझे बताओ क्या माना जाएगा कि इस बैंक से किसने लोन लिया है, डायरेक्टर ने या कंपनी ने? मुझे बताओ क्या माना जाएगा, डायरेक्टर ने लोन लिया है या कंपनी ने लोन लिया है? जल्दी बताओ, डायरेक्टर ने लोन लिया है या कंपनी ने लिया है? ये नालायक देखो, गुड़िया कह रही है डायरेक्टर। विशाल वेरी गुड बेटा, कंपनी ने। नालायकों, इसी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। सारी दुनिया क्या करती है भाई साहब, पढ़ लेती है, वो ये ही नहीं पता लगता भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का मतलब है कि भाई जो कंपनी है वो प्रिंसिपल है, कंपनी क्या है, प्रिंसिपल, और डायरेक्टर क्या है, एजेंट। तो डायरेक्टर एज अ एजेंट किसके लिए काम करते हैं? कंपनी के लिए। क्या पार्टनरशिप फर्म के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा या नहीं होगा? कई कई लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ लेते हैं पूरा,
और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते तो भैया चुल्लू भर पानी में डूब जाओ, मैं सीधी बात करता हूं, स्प्राइट पी के आओ। हाँ सर, समझ में आ रहा है? क्या पार्टनरशिप के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होता होगा या नहीं होता होगा? क्या एक पार्टनर अगर बैंक से लोन ले ले, क्या अदर पार्टनर उसके लिए लायबल होंगे या नहीं होंगे? आंसर इज यस, अदर पार्टनर आर आल्सो लायबल फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 एजेंसी, सेक्शन 185। भाई ऐसा एडवोकेट लॉयर जब कोर्ट में खड़े हो जाओ, सेक्शन में सेक्शन दे के मारो जज के, उसे भी पता लग जाएगा कौन सामने से बात कर रहा है, और एग्जाम में सेक्शन छाप के आओ। सर समझ में आ गया? बड़े भाई आगे? हाँ सर आगे बढ़ो। गिफ्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है जी। हाँ सर, बेलमेंट भाई, बेलमेंट क्या है ये? कितने बच्चों को बेलमेंट का मतलब पता है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, जल्दी बताओ, बेलमेंट का मतलब पता है तो लिख लो नालायकों। सेक्शन 148 से स्टार्ट होता है, 171 में बेलमेंट जाके खत्म होता है। कम से कम मेरे ख्याल से मैंने 3 घंटे पढ़ा रखा है बेलमेंट का टॉपिक। अभी नहीं है आपके इंटर में, सीए इंटर में, जो बच्चा सीएस में होता है उसके एग्जीक्यूटिव में, और सीएमए वाले के तो बेटा अभी है। जो सीएमए वाले इंटर में होते हैं उनके है, फाउंडेशन में नहीं है, सॉरी फाउंडेशन में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटर के भी हैं। सर क्या बात, इंटर और फाउंडेशन एक साथ क्लास ले रहे हैं? नहीं नालायक, कॉन्ट्रैक्ट सबके लिए अलग है। यही तो तुम्हें बेवकूफ बनाते हैं कि सीए फाउंडेशन वाला, सीए इंटर। भाई जब सीए इंटर वाले को बेसिक ही नहीं आता होगा कॉन्ट्रैक्ट का तो क्या खाक पड़ेगा? हाँ हाँ सर, तरुण तो कह रहा बिल्कुल सर सही कह रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तो सबके लिए एक ही है, चाहे सीए हो, सीएस हो, सीएमए हो, चाहे एडवोकेट हो, चाहे कोई भी हो। आम आदमी के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वही है जो बना हुआ है लॉ। तो भैया पढ़ते चलो, ज्ञान की गंगा बह रही है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। बेलमेंट क्या चीज है? मैंने आपको बताया भी था कि अगर आप अपनी कार को वॉशिंग के लिए देते हो, सर्विसिंग के लिए, तो उसके अंदर आपने अपनी कार क्या की है भाई? बेलमेंट में दी है। आपने अपनी कार क्या की है? बेलमेंट में दी है। अगर आपने अपना मोबाइल दिया रिपेयर के लिए, अगर आपने अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दिया तो उसे भी बेलमेंट ही कहते हैं। और ये याद रखना, बेलमेंट हाँ जी मूवेबल प्रॉपर्टी में होगी या इमूवेबल, दोनों में, या ओनली मूवेबल में? चैट बॉक्स में बताओ, ये भी देखना कई बच्चों को नहीं पता है। चैट बॉक्स में बताओ, बेलमेंट दोनों में होगी या ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी? सो गए सारे, सो गए? सर हमें पढ़ना है। कहां गए बेटा, कहां गया जोश? तरुण कह रहा है मूवेबल, वेरी गुड। तो भैया सही जवाब है, ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी में बेलमेंट होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में बेलमेंट नहीं होता। और यहाँ पे कंसिडरेशन हो भी सकती है और कंसिडरेशन नहीं भी हो सकती, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आपने अपनी गाड़ी दे दी अपने फ्रेंड को, ले भाई मेरी नई स्कॉर्पियो ले जा, ले भाई मेरी नई फॉर्च्यूनर ले जा, जहां घूम के आना है घूम के आ। तो भैया ओनरशिप ट्रांसफर नहीं की है, बाद में आके आपकी फॉर्च्यूनर वापस करके जाएगा, आपकी स्कॉर्पियो वापस करके जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो कहानी क्या है यहाँ पे? कहानी ये कि सर यहाँ पे कंसिडरेशन की जो हम बात कर रहे हैं, कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं होगी तो भी ये क्या माना जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया? चैट बॉक्स में बताओ। यस सर। एक नालायक कह रहा है सर मुझे समझ में नहीं आया। नालायक, जब तुमने अपनी गाड़ी क्या दी है? सर्विस सेंटर में दी है वॉशिंग के लिए, तो भैया क्या वॉशिंग वाले अपने पास ही रख लेंगे उस गाड़ी को? तो भैया वो वहां पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। सर वहां तो कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, पर मुझे बताओ जब अपने फ्रेंड को दी थी वहां पे कंसिडरेशन इन्वॉल्व थी क्या? फ्रेंड जब आएगा गाड़ी लेके उससे कहोगे भाई पैसे दे पहले, तो वहां तो कंसिडरेशन नहीं है। तो बेलमेंट में कंसिडरेशन हो भी सकती है, नहीं भी। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कंसिडरेशन नहीं होगी तो भी क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर कंसिडरेशन नहीं है बेलमेंट में तो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। बात समझ में आ रही है? यस। विशाल कह रहा है यस सर मुझे समझ में आ गया। चैरिटी तो आपको बताइए भाई, तो जो भी आप चैरिटी में दे देते हो इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जो भी आपने चैरिटी में दिया वो क्या माना जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट?
एक और बता दूं आपको, एक और यहाँ पे क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या होता है, आपने बैंक से लोन लिया और बैंक को गारंटी किसने दे दी, थर्ड पार्टी ने। बैंक को गारंटी किसने दे दी, थर्ड पार्टी ने। अब थर्ड पार्टी को तो बेटा कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ पे, जो गारंटी दे रहा है वो कह रहा है कि अगर रामू ने पैसे नहीं दिए, थर्ड पार्टी कह रही है अगर रामू ने पैसे नहीं दिए तो क्या, बैंक मैं तुझे गारंटी दे रहा हूं, मैं पैसे दूंगा, रामू पैसे नहीं देगा मैं दूंगा। तो यहाँ पे भाई जो थर्ड पार्टी गारंटी दे रही है जबकि नो कंसिडरेशन है, उसे बेचारे को कुछ नहीं मिल रहा, तो उस केस के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, ये भी क्या है जी, वैलिड, ये भी क्या है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, जबकि इसमें नो कंसिडरेशन है, इसके अंदर कोई भी कंसिडरेशन नहीं है। चलो जी आगे चलते हैं, एक पार्ट हमने छोड़ा था, हमारे पास 10 मिनट है, खत्म हो जाएगा 10 मिनट के अंदर आपका कंसिडरेशन का चैप्टर। अगला टॉपिक आ गया हमारे पास, ये थर्ड पार्टी वाला, और थर्ड पार्टी में डॉक्ट्रिन लगेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी यहाँ पे ये लगेगा। और डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी क्या बोलता है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी क्या बोलता है कि थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या माना जाएगा, वैलिड। इन जनरल थर्ड पार्टी कैन नॉट सू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बट इट इज एन एक्सेप्शन, इट इज एन एक्सेप्शन, जिस केस के अंदर, ये देखो लिखा है एक्सेप्शन, ये सारी एक्सेप्शन है, जिस केस के अंदर इवन अ स्ट्रेंजर कैन क्लेम द फॉलोइंग केसेस। तो क्या समझ में आया, थर्ड पार्टी, इन जनरल थर्ड पार्टी क्या है, सूट फाइल नहीं कर सकती, बट उसकी क्या है, एक्सेप्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रस्ट, कितने बच्चों को पता है ट्रस्ट क्या होती है बेटा, लीगल एग्जांपल देता हूं, कंपनियां क्या करती हैं, डिवेंचर इशू करती हैं, कंपनियां क्या करती हैं, डिवेंचर इशू करती हैं। कितने बच्चों को पता है कंपनियां डिवेंचर इशू करती हैं, कितने बच्चों को पता है कंपनियां डिवेंचर इशू करती हैं, चैट बॉक्स में। विशाल कह रहा है सर मुझे पता है, बाकी बच्चों को नहीं मालूम। अब यहाँ पे कंपनी ने भाई डिवेंचर जब इशू किए, तो डिवेंचर जो लोग लेते हैं, जो लोग डिवेंचर परचेज करते हैं, उनको बताओ चैट बॉक्स में क्या बोलते हैं, जो लोग डिवेंचर परचेज करते हैं उनको क्या बोलते हैं विशाल, उनको बोलते हैं डिवेंचर होल्डर, उनको क्या बोलते हैं, डिवेंचर होल्डर। तो यहाँ पे भाई साहब कंपनी क्या करती है, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्टी के पास, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रस्टी के पास क्या करवाती है, मोर्गेज, किसके इंटरेस्ट के लिए, डिवेंचर होल्डर के इंटरेस्ट के लिए। तो यहाँ पे ऑथर ऑफ ट्रस्ट बनाया जाता है, यहाँ पे क्या बनाया जाता है, ऑथर ऑफ ट्रस्ट बनाया जाता है। आ रही है कुछ बात समझ में, यस सर। तो यहाँ पे ऑथर कौन होता है, हाँ जी, ऑथर कंपनी को बोलेंगे या डिवेंचर ट्रस्टी को बोलेंगे, ऑथर कौन होगा, कंपनी, और डिवेंचर ट्रस्टी क्या होगा, ट्रस्टी। और किसके बिहाफ में, वो किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवेंचर होल्डर का। डिवेंचर होल्डर का बेटा वो क्या कर रहा है, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है, डिवेंचर होल्डर का इंटरेस्ट क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, यस सर। तो यहाँ पे मुझे बताओ, क्या थर्ड पार्टी जो है, जो डिवेंचर होल्डर्स हैं, क्या वो लोग भी यहाँ पे केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या वो लोग अगर उनका इंटरेस्ट डैमेज किया जा रहा है, तो क्या उस केस के अंदर डिवेंचर होल्डर कंपनी के अगेंस्ट केस फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यस, गुड़िया कह रही है यस सर, तरुण कह रहा है यस, वेरी वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट देखो सेकंड केस क्या है, फैमिली सेटलमेंट। क्या कहानी है भाई, फैमिली सेटलमेंट, हाँ जी, फैमिली सेटलमेंट क्या कहानी है। फैमिली सेटलमेंट का मतलब है कि भैया ध्यान से मेरी बात को सुनो, पहले क्या होता था, जब मैरिज करते थे तो पहले क्या होता था भाई साहब, मैरिज के टाइम पे बॉन्ड पेपर साइन करा लिया जाता था कि हाँ भाई मैं इस लड़की से मैरिज करूंगा, ठीक है जी।
तो मैं इस लड़की से क्या करूंगा, मैरिज। बाद में मान लो लड़के ने मना कर दिया, लड़का मुकर गया, भैया नहीं कर रहा मैरिज। बाद में लड़का क्या हो गया, मुकर गया, नहीं कर रहा मैरिज। तो भाई फैमिली सेटलमेंट का मतलब क्या है, जो भी मेंबर है फैमिली का, जो भी मेंबर है फैमिली का, वो क्या कर सकता है, उस लड़के के अगेंस्ट केस कर सकता है कि भैया जब तूने पहले बोला था कि तू मैरिज करेगा, अब क्यों नहीं कर रहा, और अगर नहीं करनी तो कंपनसेशन दे, 5 करोड़ दे। और ये सारी लड़कियां खुश हो गई, सर सही बात है, पहले हाँ कह दिया, अब ना कह रहा है, हमारी नाक कटा दी, और हम तो मानेंगे नहीं ऐसे, 5 करोड़ लेंगे। बच्चे कह रहे हैं, गर्ल्स कह रही है सर हम 10 करोड़ क्या, हम 100 करोड़ लेंगे, सर किडनियां भी निकलवा लेंगे उसकी। तो भैया कहानी ये है कि आज के बाद जब मैरिज करने जाओ तो साथ में बॉन्ड पेपर लेके जाओ। जब मैरिज करने जाओ तो क्या लेके जाओ, बॉन्ड पेपर लेके जाओ। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, कौन कह रहा था, ये गुड़िया कह रही है, थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे। ये कौन सा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, सॉरी वो गलती से हो गया। तो ये क्या है, थर्ड पॉइंट है, बिल्कुल सही कह रहे। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो क्या इस तरीके से जो भी बेनिफिशियरी है, क्या वो सूट फाइल कर सकता है जबकि वो पार्टीज टू द एग्रीमेंट नहीं था, आंसर इज यस, वो कर सकता है। और सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, फैमिली सेटलमेंट में क्या कह रहा है, हाँ जी, अगर मान लो आपने कहा किसी पर्सन की मेंटेनेंस के लिए, आपने किसी पर्सन की क्या बोला, मेंटेनेंस के लिए, मान लो कोई बंदा डिसेबल है, कोई बंदा क्या है, डिसेबल, और आपने कहा कि मैं इसकी मेंटेनेंस के लिए पैसे दूंगा, और बाद में आप पैसे नहीं देते हो, तो क्या जो उसका गार्जियन है, क्या वो या फैमिली सेटलमेंट के अंदर तो और भी बहुत सारे केस आ सकते हैं। जैसे एक केस और बताता हूं आपको, ये वाला जो केस मैं बता रहा था, जो पर्सन डिसेबल है, वो केस क्या है कि एक आदमी ने बोला कि भैया मैं क्या है, ये जो पर्सन है डिसेबल है, उसके लिए पैसे पे करूंगा, और वो क्या था, उसका सन था, वो क्या था, उसका सन, मतलब कि मान लो फादर ने बोला अपने सन के लिए कि मैं इसकी डिसेबिलिटी के लिए पैसे दूंगा अपने पापा को, और बाद में क्या है, फादर पैसे नहीं दे रहा, तो जो उस बच्चे के दादाजी हैं वो उसके फादर के अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? गुड़िया कह रही है यस, वेरी गुड, ये फैमिली सेटलमेंट है भाई, ये क्या है, फैमिली सेटलमेंट है। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या कहानी है भाई, असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका एग्जांपल ले लो इंश्योरेंस पॉलिसी का, इसका एग्जांपल ले लो इंश्योरेंस, असली में मेरा गला सूख गया यार बिल्कुल भी, इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जांपल ले लो। आप देख लो नॉन स्टॉप बोलता चला जा रहा हूं, और अभी लंच लंच का हमारा टाइम हो गया, तो लंच भी आज हमारा बाद में ही होगा, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे इंश्योरेंस पॉलिसी का एग्जांपल ले लो कि हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, हस्बैंड ने क्या किया, अपनी वाइफ के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली। मुझे बताओ कल कल अगर इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, तो यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ, जो वाइफ है और जो कंपनी है इंश्योरेंस, दोनों के बीच में आपस में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। और अगर मान लो इंश्योरेंस कंपनी कल कंपनसेशन पे नहीं करती, तो क्या वाइफ इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट केस कर सकती है या नहीं कर सकती है, हाँ जी, क्या केस कर सकती है या नहीं कर सकती? यस, आंसर इज यस। एक्नॉलेजमेंट ऑफ स्टॉपल, देखो कितना अच्छा एग्जांपल दिया है। एल ने क्या किया, एम को 20,000 रुपए दे दिए, ये हम लोगों ने ऑलरेडी भी डिस्कशन किया था क्लास के अंदर। और उसके बाद एन एम को बोल भी देता है कि भाई मेरे पास 20,000 रुपए हैं जो एल ने मुझे दिए हैं, पर कुछ टाइम के बाद एम कह देता है भाई नहीं दे रहा पैसे। तो क्या मुझे बताओ यहाँ पे एन एम के अगेंस्ट केस कर सकता है या नहीं? सर दोबारा बता दो। अरे भाई एल ने क्या किया, तुमने 20,000 रुपए दे दिए अपने दोस्त को, और तुम्हारे दोस्त ने बोला कि भाई वो मुझे कल्लू ने पैसे दिए हैं 20,000 रुपए तुझे देने के लिए, और बाद में आप भाई 2 दिन बाद मुकर जाते हो, नहीं दे रहा पैसे। तो क्या यहाँ पे एन एम के अगेंस्ट केस कर सकता है या नहीं कर सकता? यस कर सकता है। बात समझ में आ रही? स्टॉपल का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में बताओ, स्टॉपल का मतलब क्या होता है? यू कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम योर ओन कंडक्ट, कि मतलब कि जब आपने खुद ही बोला था कि मेरे पास पैसे हैं,
जो कि मुझे एल ने दिए हैं तुम्हें देने के लिए। अब आप डिनाई नहीं कर सकते, अब आप उस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि मेरे पास पैसा नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पे देखोगे मेरे ख्याल से इसके बाद, अच्छा दो और हैं। 6 पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है भाई? 6 और 7 पॉइंट, 2 पॉइंट और है। 6 पॉइंट कौन समझाएगा? 6 पॉइंट के अंदर क्या बोल रहा है? कौन सा बच्चा आप में से 6 पॉइंट समझाएगा? यहां पे मैं आपको बता दूं, एक केस लॉ है जो कि सीएमए के मॉड्यूल में दिया हुआ है। एक केस लॉ है जो कि सीएमए के मॉड्यूल में दिया हुआ है, और आप लोग भी ये केस लॉ लिख के आ सकते हो। तरुण को पता होगा, उसके मॉड्यूल में ये केस लॉ दिया हुआ है, सीएमए के मॉड्यूल में। क्योंकि देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप लोग सीए के मॉड्यूल के ही बस केस लॉ कर लो। सीएमए के मॉड्यूल में दिया, आप वहां से भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डुलफ टायर कंपनी करके एक केस लॉ है जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। इस केस लॉ के अंदर क्या हुआ था भाई? जो डुलफ कंपनी थी, इसने कहा था कि भैया जब ट्यूब बेचोगे, टायर बेचोगे आगे अपने एजेंट को, तो एक प्राइस आपको बता रहे हैं, इस प्राइस से कम में मत बेचना। मान लो प्राइस बोला था 10,000 रुपए, कि भैया 10,000 रुपए प्राइस बता रहे हैं, 10,000 रुपए से कम में टायर और ट्यूब मत बेचना। आगे उसने क्या किया, एजेंट ने सब डीलर को, आगे और डीलर को वो टायर बेच दिया। कितने में बेचा भाई? 10,000 रुपए में ही बेचा, क्योंकि जब बोला था 10,000 से कम में मत बेचना, तो उसने 10,000 में ही बेचा। ठीक है जी। पर आगे क्या हुआ कि जो सब डीलर था उसने अपनी मार्केट बनाने के लिए वो टायर 8,000 रुपए में बेच दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ स्टूडेंट, जो डुलफ कंपनी थी उसने क्या किया, उसने क्या किया, एक डीलर को टायर बेचा और उसको बोला भाई 10,000 रुपए से कम का ये टायर मत बेचना। पर आगे उस डीलर ने आगे सब डीलर को बेचा और उसको 10,000 में ही बेचा। ठीक है जी, उसको कितने में बेचा? 10,000 में ही बेचा। पर जो सब डीलर है उसने आगे आगे वो टायर 8,000 रुपए में बेच दिया। अब यहाँ पे गुस्सा किसको आ गया? जो टायर की कंपनी है उसको गुस्सा आ गया, और उसने क्या कर दिया, उसके अगेंस्ट केस कर दिया कि भाई तूने जब बोला गया था 10,000 रुपए का टायर, तू 10,000 से कम में मत बेचना, तूने 8,000 रुपए में कैसे बेच दिया? तूने 8,000 रुपए में कैसे बेच दिया? तो कंपनी क्या बोलती है यहाँ पे, जो सेल्फ रिस्क एंड कंपनी है वो क्या बोलती है, डुलफ नोमेटिक टायर कंपनी लिमिटेड को वो क्या बोलती है कि भैया तुम्हारी क्या औकात है मेरे ऊपर केस करने की? तुम्हारी क्या औकात है मेरे ऊपर केस करने की? तो यहाँ पे क्या डुलफ कंपनी केस कर सकती है? तो आंसर इज, हाँ जी, आंसर क्या होगा? चैट बॉक्स में बताओ, क्या यहाँ पे कंपनी केस कर सकती है? क्योंकि कंपनी तो थर्ड पार्टी हो गई। कंपनी क्या हो गई? थर्ड पार्टी। चैट बॉक्स में जल्दी बताओ भाई, चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। तो यहाँ पे विशाल कह रहा है यस सर कंपनी केस कर सकती है, एंजल कह रही है यस, गुड़िया कह रही है यस। तो बेटा आंसर है नो, आंसर है नो। यहाँ पे कंपनी केस नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो किसके साथ हुआ था? डीलर के साथ। कंपनी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डीलर के साथ हुआ था। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो पार्टीज हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बस वही केस फाइल कर सकती हैं, बट उसकी एक्सेप्शन तो है। पर यहाँ पे ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं कर रहा, यहाँ पे ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल नहीं कर रहा। सर ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल क्यों नहीं कर रहा? आपका कहना होगा कि ये एक्सेप्शन के अंदर फॉल क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि जो हमें एक्सेप्शंस बताई गई हैं, जो हमें स्टूडेंट एक्सेप्शन बताई गई हैं, टोटल हमें 7 एक्सेप्शंस बताई गई हैं।
टोटल हमें क्या बताई गई है, 7 एक्सेप्शंस बताई गई हैं और 7 में से किसी भी एक्सेप्शंस के अंदर ये फॉल नहीं करता है। और जो आपका 6 पॉइंट है उसके अंदर तो डीड का पॉइंट है, उसके अंदर तो किसका पॉइंट है, डीड का। मतलब कि अगर आप किसी भी चीज के लिए कोई डीड बना लेते हैं, अगर आपने किसी चीज के लिए कोई डीड बना ली, जो 6 पॉइंट है वो किस चीज के लिए, वो डीड के लिए, कि अगर आप किसी चीज के लिए कोई डीड बना लेते हैं और बाद में वो बंदा मर जाता है या कुछ भी हो जाता है, तो जो उसका ससेसर होगा, बेचने वाला, उसको अपनी सारी ड्यूटीज क्या करनी होंगी, फुलफिल करनी होंगी, जो कि ओरिजिनल ओनर ने बोली थी, जो कि ओरिजिनल ओनर ने परचेजर को बताई थी, वो सारी ड्यूटी क्या करनी होगी, फुलफिल करनी होंगी। और 7 पॉइंट के अंदर तो बिल्कुल ही सिंपल है, कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है, एजेंट वाला है, 7th वाला तो बिल्कुल ही सिंपल है। ऑलरेडी हम लोग एजेंट पढ़ भी चुके हैं और मैंने आपको बताया भी, ये सेक्शन 25 के अंदर भी आया था। एजेंट के अंदर हम लोग पार्टनरशिप का एग्जांपल ले सकते हैं, जहां पे हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, जहां पे क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन। तो अगर मान लो कोई पार्टनर बैंक से जाके लोन ले ले, तो क्या मुझे बताओ, जो यहाँ पे अदर पार्टनर्स हैं, क्या वो भी लायबल हैं, जो इंटरेस्ट पे करना है, क्या उस लायबिलिटी के लिए वो लोग लायबल हैं या नहीं है, क्या उस लायबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए स्टूडेंट वो लोग लायबल हैं या नहीं? आंसर इज यस और नो। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ। आंसर इज यस, तरुण कह रहा है यस सर, वो लोग भी लायबल है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक एजेंट के थ्रू भी हो सकता है, और उसके अंदर अगर स्टूडेंट बैंक का पैसा रिकवर नहीं होगा तो बैंक यहाँ पे क्या कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस फाइल कर सकता है, जबकि यहाँ पे लोन लेने कौन आया था, एजेंट लेने आया था, ठीक है जी। और अदर पार्टनर्स के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है अगर पार्टनरशिप फर्म से पैसा रिकवर नहीं होता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम लोगों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट कर लिया, हम लोगों का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।